राम राम दोस्तों, आप सब ने कब तक आली बीमारी के बारे में अपने बड़े बुजुर्ग पे सुन रखा, जिसमें वो बताया कर दे कि एक इसी बीमारी आई थी जिसमें पटापट लोग मरा कर दे। एक न लेकर जाओ थे दूसरा मरा पाओ था, दूसरे का अंतिम संस्कार करके आओ भी नहीं थे कि तीसरा लुट क्या पाओ था, तीसरे ने लेकर जान दे इतना चौथे की फूंक लिकट जा कर दी। और न्यू कर दे जब लोग थक के हार गए तो कहने लगे कि भाई कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो, और इतने में जितने भी मरेंगे उन सब ने इकट्ठे करके भूखी में ले जाएंगे, अरे के छड़े में फूक देंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में इसे आलात बनाने वाली इस बीमारी ने अनुमान है कि 5 से 10 करोड़ लोग सारे संसार में मार दिए थे। तो इसने हरियाणा में के तांडव मचाया था। इस बीमारी का नाम कत्तक आली बीमारी क्यों पड़ा, हरियाणा के किस जिले में कितने लोग मरे थे, इसी रोचक जानकारी आप इस वीडियो में देखोगे। और दोस्तों, आपके जो अपना कंटेंट आ रहा है पसंद है तो भाई अपने चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपनी इस वीडियो ने लाइक कर दियो। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हो लिया था। 29 मई 1918 ने भारत के वह फौजी जो अंग्रेजा कहते इस युद्ध में लड़ रहे थे और जिंदा बच गए थे, मुंबई जिन्हें उस टाइम पर बॉम्बे कहा करते, उसके समुद्री तट पर एक जहाज में पहुंचे हैं और इतने सारे फौजी आप अपने घर रेल में बैठ के चले गए। फिर 10 जून 1918 ने बॉम्बे पुलिस के 7 सिपाहियों के एकदम तक बहुत तेज बुखार हो जाए और ये हॉस्पिटल में एडमिट करवाए जावे। इन 7 सिपाहियों की ड्यूटी उस टाइम पे ओढ़े थी उस समुद्री तट पे जब ये फौजी आए थे। शुरू में तो लग गया कि एक नॉर्मल वायरल है, पर बाद में इनका कत्तक आली बीमारी जिसने अंग्रेजी में स्पेनिश फ्लू के आकर है वह कंफर्म होगी। इस बीमारी ने स्पेनिश फ्लू क्यों को अंग्रेजी में, इसकी बात बाद में वीडियो में करेंगे। ये बॉम्बे के 7 पुलिस आले भारत के पहले मरीज थे इस स्पेनिश फ्लू के। राम तक पूरे भारत में इस बीमारी के केस दिखने लगे। रिपोर्ट्स न्यू को में जो ये वर्ल्ड वॉर 1 में तक फौजी आए थे और जब ये रेल में बैठकर आप अपने घर चले गए तो अपने गेले इस बीमारी ने भी लेके जिससे सारे भारत में बीमारी फैल गई। अब सवाल यो है कि इन फौजिया का बीमारी कितना लगी, तो ऐसा मान्या जावा है, सही में किसी ने नहीं पता कि आई कितना है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो ये फौजी लड़ रहे थे और जो साफ सफाई की कंडीशन थी वह बहुत खराब थी और बहुत गंद रहा करता और ओड़ा या बीमारी जन्मी है। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होया और ये फौजी आप अपने देश में गए तो अपने गिले इस बीमारी ने भी ले गए। इस बीमारी ने उत्तर भारत में कत्तक आली बीमारी और बाकी दुनिया में स्पेनिश फ्लू क्यों को है। तो दोस्तों, स्पेनिश फ्लू के पीछे तो 2 थ्योरी हैं। एक तो न्यू को है कि जो सबसे पहला केस मिला था वो स्पेन में मिला था इस बीमारी का, जब तो फिर पूरी दुनिया ने इस तरह स्पेनिश फ्लू नाम दे दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स न्यू भी कहा है कि यूके, अमेरिका और फ्रांस में इस बीमारी के केस स्पेन तक पहले आ लिए थे, पर ये तीनों देशों ने आप अपने केस छिपा लिए। और जब स्पेन में केस लिख कर आगे तो इन्हें कहा कि हाँ हमारे अड़े भी केस आ रहे हैं, पर जब तक तो इसका नाम स्पेनिश फ्लू पढ़ लिया था। दूसरी थ्योरी नुको है कि इस बीमारी की जब पहली लहर आई तो सारी दुनिया में स्पेन में सब तक बड़ी मौत हुई थी, जाते फिर इसे स्पेनिश फ्लू कहने लगे। और अपने उत्तर भारत में यह बीमारी कत्तक के बिन्ने में आई थी, जाता इसका नाम कत्तक आली बीमारी पड़ गया। अपना हरियाणा जो उस टाइम पंजाब प्रांत का हिस्सा था, तो पंजाब के सैनिटरी कमिश्नर ने एक रिपोर्ट पेश करी और बताया कि इस राज्य में पहला केस आया था 1 अगस्त 1918 ने, जब शिमला छावनी के एक सिपाही को संक्रमित पाया गया। उसके बाद हरियाणा राज्य में अंबाला जिले में सबसे पहले केस दिखे थे और फिर फटाफट पूरा हरियाणा इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। और दोस्तों, यह बीमारी इतनी तेजी से फैला कर दी और इतना जबरदस्त तरीके से लोगों ने मार दिया करती कि यो अनुमान लगाया गया था कि जब बस 1 साल यह बीमारी चल गई तो 60% हरियाणा की जो जनसंख्या है वह खत्म हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, इस बीमारी में क्या लक्षण आया कर दे कि जिससे लोग मर जा करते। सबसे पहले तो 104 डिग्री तक का बहुत तेज बुखार होया करता, जो पल्स रेट थी वह 80-90 तक आ जा कर दी। फिर सारे शरीर में दर्द और सांस की नली में सूजन होया कर दी। आखिर में नाक और फेफड़े में तक खून का रिसाव शुरू होकर लगभग 3 दिन के भीतर आदमी मर जा करता। कत्तक आली बीमारी ने सब तक घना बुरा हाल मचाया था। हरियाणा के गुड़गांव जिले में आड़े की जनसंख्या लगभग 7.5 लाख थी
और 63,000 लोग मर गए थे। दूसरे नंबर पे था रोहतक जिला हरियाणा में, जिसकी जनसंख्या थी लगभग 7.25 लाख और 61,000 लोग मौत के मुंह में चले गए थे। तीसरे नंबर पे करनाल, जिसकी जनसंख्या थी 8 लाख और 52,000 लोग यार भी जिंदा नहीं बचे थे। चौथे नंबर पर आया अपना हिसार जिला, जिसकी जनसंख्या भी 8 लाख थी और 44,000 लोग यार मौत के मुंह में समा गए थे। 5वें नंबर पर था अंबाला, जिसकी जनसंख्या थी लगभग 6,80,000, जिसमें 28,000 आदमी अपनी जिंदगी हो गए थे। दोस्तों ये आज वाले जिले नहीं है, बल्कि पुराने जिले हैं। जो आपने नहीं पता आपका जिला कौन से जिले में था, कद पार्ट का अलग हुआ है, तो अपनी यह वीडियो है या देख लियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आगे यह सैनिटरी कमिश्नर की रिपोर्ट बतावा है कि इस घातक वाली बीमारी में औरत ज्यादा मरी थी आदमियों के मुकाबले। क्यों मरी थी? क्योंकि जो औरता की इम्यूनिटी थी उस टाइम पे वह बड़ी वीक होया कर दी। ये लुगाई बेचारी आखिरी में खाना खाया कर दी, जब सारा परिवार खा लिया करता तो जो बचा कुचा खाना था वो इन्हें मिला करता। दूसरी बात, कई बार किसी गरीब से परिवार में जब मान खाना खत्म हो गया तो बेचारी भूखी सो जा कर दी। अगला कारण, जब परिवार में किसी मर्द मानस का घातक वाली बीमारी हो रही है तो उसकी दवाई बंटी कर, उसकी देखभाल करने भी घर की लुगाइये जाया कर दी, तो ये पूरे चांसेस थे कि उस आदमी तक इस औरत का यह बीमारी लग जाती और जहाँ तक फिर ज्यादा लुगाई मरी थी इस बीमारी में आदमियों के मुकाबले। इस रिपोर्ट में एक जगह और ध्यान गया मेरा कि जब जनरल कास्ट में 1,000 आदमियों का बीमारी हुई थी तो बस 19 मानस मरे थे, पर जब दलित कास्ट में 1,000 आदमियों का होगी थी तो 61 आदमी मरे थे। क्यों मरे थे? वो था इनका काम करने का स्टाइल, जो इनका काम था कि नाली नूली साफ करना और साफ सफाई का काम करना। इसकी वजह से इन्हें ढंग तय साफ सफाई वाला मोल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये ज्यादा मरे थे। शुरू में यह बीमारी फौजिया में दिखी, फिर इसके लक्षण डाकिया में दिखने लगे और उसके बाद रेलवे के कर्मचारी भी बीमार पड़ने लगे और 2 महीने में तो पूरा पंजाब हरियाणा इसने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस बीमारी की दूसरी लहर अपने गिला तबाही लेकर आई 15 अक्टूबर 1918 तक लेकर 8 नवंबर 1918 के जो बीच के 20-22 दिन थे, इनमें तो पूरा पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान सारा का सारा यो एरिया शमशान बन गया था। किते दफनाने की जगह नहीं थी, किते जलाने की जगह नहीं थी। गलिया में लोग मरे पा कर दे, सड़का पे लाश पड़ी रहा कर दी, रेला में लाश पड़ कर सड़ जा कर दी। इस डाल के हालात उस टाइम पे बन गए थे। लोग एक ने फूक कर दूसरा मरिया पांदा, दूसरे ने लेकर जाते तीसरा मरिया पांदा। इस डाल का काम कर कर लोग थक गए थे और न्यू कहने लगे थे कि भाई रोटी पानी खा लो, फिर कट्ठे बुग्गी में लेकर चलेंगे, एक के छड़े में फूक देंगे। एक और तरज की बात देखो इस बीमारी की, जो जवान बालक थे 20 से 40 साल के लोग लुगाई थे, वह बहुत ज्यादा मरे इस बीमारी में। इसने बालका पे और बुढ़ा पे घना असर नहीं करा और जिसका असर यो होया कि 1911 में जो जनसंख्या थी और जब अटका 1921 में जनगणना हुई तो 1921 वाली 7 लाख कम मिली 1911 तक, और यो भारत के इतिहास में आज तक पहली बार उस टाइम पैसा होया था। दोस्तों इसका मोटा अनुमान है कि इस घातक वाली बीमारी ने पूरी दुनिया में 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में लोगों की जान ली थी। और जब बात करें अपने भारत की तो लगभग 1.5 करोड़ लोग यार भी मर गए थे। और जब और बात करें तो अपने पंजाब और हरियाणा की तो लगभग 8.25 लाख लोग उस टाइम के पंजाब प्रांत में भी अपनी जान हाथ धो बैठे थे। इस बीमारी की पहली लहर में महात्मा गांधी जी और उनके शिष्य भी इसकी चपेट में आ गए थे, पर बाद में ठीक हो गए थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो अपने कवि हैं वह बतावें कि उनकी आंखों के सामने उनका सारा का सारा परिवार इस बीमारी में चल बसा और इतनी भूंडी हालत थी उस टाइम पे कि वह अपने परिवार खातिर लकड़ी भी इकट्ठी नहीं कर पाए। और जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा माना जावा है कि उनके दादा भी इसी बीमारी में अमेरिका में मरे थे। पर दोस्तों ये बात सोच रहे होंगे कि इतना सब हो गया, उस टाइम की अंग्रेजी सरकार कर रही थी, वह क्या कर रही थी? तो दोस्तों जब अंग्रेजों ने देखा कि यह बीमारी ज्यादा फैल गई तो ये तो भाज के ऊपर शिमला की पहाड़ियां में लोग गए और तो बस यहाँ ऑर्डर दिया कर दे और अपने लोग किसी ने भी नहीं आने दिया कर दे। बाद में जब इन्हें देखा कि यह बीमारी तो अजता बार जाली तो इन्हें अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का कुछ भी नहीं है। इस महामारी ने दोस्तों भारत का फायदा भी करा। क्यों करा? एक तो जो लोग अंग्रेजा के थोड़े बहुत समर्थक थे और जब उनके अपने मरे दवाइयां के अभाव में, मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में, तो वह भी अंग्रेजा के खिलाफ हो गया और अंग्रेजा के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल बनना शुरू हो गया। दूसरी बात,
एक कारण खातर पहली बार पूरा भारत एक साथ आया था बिना किसी जात पात के भेदभाव के। जितने भी भारत के डॉक्टर थे, वैद्य थे, हकीम थे, नर्स थी, मैं सारे के सारे एक साथ इकट्ठे हो गए। गेल्या आगे दूसरी एनजीओ भी और भी वॉलंटियर इकट्ठे हो गए और उन्होंने छोटे छोटे अस्पताल लगाए। जो मर गए थे उनका दाह संस्कार कराया, सड़का पर लाश हटाई और भी बहुत सारा प्रयत्न करके इन नया बीमारी अपने भारत तक भगाई। जब कुछ भी न पाचा जनवरी 1919 तक जब यह बीमारी लगभग चली गई थी तो अंग्रेजी सरकार अपने महला में तो पहाड़ मत नीचे उतर कर आई और उसने बयान दिया बड़ी बेशर्मी के साथ कि यह बीमारी कितने भी बार तक नहीं आई थी। यह बीमारी इंडियंस का जो गंदा रहन सहन है, गंदगी का जो रहन सहन है, उसकी वजह से पैदा हुई थी। तो इसे थे अपने प्यारे प्यारे अंग्रेज। दोस्तों जब आपने वीडियो पसंद आई है तो इसी 3 वीडियो अपने चैनल पर और हैं। कच्छाधारी गैंग का रहस्य, चोटी कटवा गैंग की सच्चाई और 1995 की बाढ़। इन तीनों की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यार ऊपर आई बटन में भी दे दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है यार, क्लिक करके आप देख सको। आपने यह वीडियो किसी लगी कमेंट में जरूर बताइयो। मैं थारा भाई गौरव मान थारा दिल से धन्यवाद करूं यार वीडियो देखने।